हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आइए हो बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं आज हमारा एक नया टॉपिक होगा। दूसरी बात इसमें ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है, कंफर्म एग्जाम में आएगा, आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के उद्देश्य से ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है कि इसमें मैं बताऊंगा परागण के अभिकर्मक, और इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उसको डिटेल से पूरा हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो एग्जाम्पल है वो उसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। और कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं बताने वाला हूँ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोगों ने अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा कि जैसे कि परागण के प्रकार, तो परागण के यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभिकर्मक, ठीक है ना। परागण की विधि या हम कई नाम से जानते हैं, परागण की विधि, ठीक है। परागण की विधि बच्चों, मेथड ऑफ पॉलिनेशन। अब देखो मेथड ऑफ पॉलिनेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो अगर हम कहते हैं बच्चों, देखो परागण का मतलब होता है, परागण का मतलब होता है सीधा सा, परागण का मतलब, परागण का मैं हिंदी में लिखता एकदम हिंदी में, मतलब परागकण का, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। वर्तिकाग्र माने होता है स्टिग्मा पर पहुंचना, ठीक है। ये होता है परागण। परागण की विधि मतलब देखो, जो परागकण है ना बच्चों, जो परागकण है वो क्या होता है, अचल होता है। परागकण कैसे होता है, अचल। अचल का मतलब ये चल नहीं सकते, मतलब अपने से खुद से ये जा नहीं सकते हैं, है ना। परागकण बच्चों क्या होता है, अचल होते हैं। अचल का मतलब ये होता है कि ये चल नहीं सकते, मतलब खुद से नहीं जा सकते। तो इसको वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा तक कौन ले जाएगा परागकोश से, तो ले जाने वाले को हम कहेंगे अभिकर्मक। कौन ले जाएगा बच्चों, अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक, ठीक है। कौन ले जाएगा, अभिकर्मक ले जाएगा, कोई एजेंट्स ले जाएगा, ठीक है, किसी के द्वारा जाएगा, राइट। अब ये अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लाइट चली गई क्या, देखो 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 देखो, लाइट आ गई क्या, लाइट चली गई क्या, लाइट आ गई क्या। वैसे कोई दिक्कत नहीं ना, इशू नहीं ना बच्चों, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो हम लोग जो है ऐसे काम चला लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। चलिए, तो अभिकर्मक में देखो बच्चों, अभिकर्मक जो है कौन कौन सा है, तो अभिकर्मक क्या आता है, वायु, ठीक है। वायु मतलब एयर, है ना, एयर। दूसरा नंबर जल, जल मतलब वाटर, है ना बच्चों, वाटर, ठीक है। और तीसरा होता है जंतु, जंतु मतलब एनिमल्स। देखो ध्यान से सुनो, अब अभी हम अभिकर्मक की बात करें तो जो परागकण है वो अचल है। अब किसके द्वारा जाएगा, या तो वायु के द्वारा जाएगा उड़ करके, या तो जल के थ्रू, अगर कोई जलीय पौधा तो जल के थ्रू जाएगा, और एनिमल्स के थ्रू भी जा सकता है। तो 1 बाई 1 करके हम पढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए ध्यान से, तो अभी हम लोग चले पहला नंबर वायु परागण, ठीक है। वायु परागण देखो, वायु माने एयर होता है, एयर पॉलिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी, एयर पॉलिनेशन, ठीक है। एयर पॉलिनेशन की हम बात करते हैं तो बच्चों वायु के द्वारा परागकण का पहुंचना वायु परागण होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, जब परागकण वायु के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे वायु परागण कहते हैं।
वायु परागण कहते हैं। देखो ध्यान से, ये हुआ, वायु को ध्यान जाएगा। अब देखो इसमें ध्यान से सुनिएगा, वायु परागण की जो वायु परागण वाला जो पौधा होता है अर्थात पुष्प होता है वो कैसे दिखाई देता है। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग भुट्टा की बात करें, जैसे भुट्टा देखो ना, जैसे भुट्टा यार, ठीक है, भुट्टा की बात करते हैं, जैसे हम भुट्टा की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं वायु परागण वाले हैं, आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं भुट्टा से लेकर के। तो उसमें देखिए क्या होता है, ऐसे पुष्प कैसे होते हैं वायु परागण वाले, जिससे भुट्टा, इनके पुष्प जो होते हैं, इनके पुष्प क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। पहली बात, इसका पुष्प कलर में नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो पंखुड़ी होती है यानी पेटल्स बच्चों, पेटल्स अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, ठीक है, अल्प विकसित होते हैं, पहली बात। दूसरा नंबर ये पुष्प जो होते हैं, ये पुष्प बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, पहली बात। ये पुष्प की और क्वालिटी है। अब देखो ऐसा क्यों, वायु परागण में पुष्प भारी होगा, परागकण भी भारी होगा, तो एयर में नहीं उड़ सकते हैं। तो नेचर ने क्या रखा, इसको नेचर ने रखा कि पुष्प बहुत हल्के होंगे, इसमें रंगहीन होगा पुष्प, इसमें कोई स्मेल यानी सुगंध भी नहीं होगा। आप सुगंध भी रहित लिख सकते हैं, सुगंध नहीं होगा, मकरंद नहीं होगा, नेक्टर जिसे बोलते हैं। नेक्टर मतलब होता है एक मतलब जो है मीठे तरल पदार्थ, जो जैसे मधुमक्खियाँ लेके जाती है उसमें शहद बनाती है ना, तो ऐसे ये भी एब्सेंट होता है। तो ये को क्या होंगे, बहुत छोटे होते हैं। साथ ही साथ अब देखो वायु परागण है तो हम कॉमन सेंस की बात जानते हैं कि वायु परागण एयर के द्वारा उड़ के जाएंगे, तो इसके जो परागकण है, परागकण हल्के होते हैं। पहले नंबर क्या होते हैं, हल्के होते हैं, साथ साथ संख्या में बहुत अधिक होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। कई हजारों, 10,000, लाख, करोड़ों में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि भाई साहब अगर हवा चला तो अब क्या होगा, बहुत सारे परागकण जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो बहुत ज़्यादा उड़ भी सकता है, निकल सकता है, मतलब जो वहाँ पे जा कर के परागण नहीं कर सकता है। तो ये बात है। अगला नंबर चलते हैं, ठीक है। अगला इसका क्या है, वायु परागण वाले, ठीक है, मकरंद नहीं होता है, मकरंद नहीं होता इसमें, मकरंद में नेक्टर, ठीक है, नहीं होता, और सुगंध नहीं होता, सुगंध नहीं होते, सुगंधित नहीं होते, सुगंध नहीं होता, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, सीधा। तो वायु परागण किसे कहते हैं, ये बताइए। इसकी जो है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, मतलब वायु परागण पुष्प के क्या लक्षण हैं, तो इतनी सी बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट चलते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेने, फिर इसके बाद मैं इधर से चलता हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा जल परागण, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन या जल परागण, ठीक है। चलो इधर देखिए, अगर हम जल परागण की बात करें, एक तरफ चलते हैं, फिर चलते हैं जल परागण। जल परागण मतलब होता है बच्चों वाटर पॉलिनेशन, ठीक है ना। जल परागण, लाइट आ गई बच्चों, लाइट आ गई। देखो मुझे भूल न जाना, लाइट जानती इसलिए आ जाए कि देखो जानती, कहते देखो मुझे भूल न जाना। चलिए, तो जल परागण मतलब वाटर पॉलिनेशन, तो हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, जब परागकण पराग कोश से
परागकण परागकोश से जल द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे जल परागण कहते हैं। जल परागण कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। वाटर पॉलिनेशन, तो वाटर पॉलिनेशन में जैसे एग्जाम्पल रखेंगे बच्चों, अब देखो बोर्ड में इसका एग्जाम्पल पूछता है। बोर्ड में एग्जाम्पल में देखो कौन कौन सा है। जैसे एनसीईआरटी लिखती है तो मैं एनसीईआरटी पे चलता हूँ। जैसे बच्चों इसमें कहता है हाइड्रीला, क्या होता है, हाइड्रीला, ठीक है, और वायलेसनेरिया, वायलेसनेरिया, ठीक है, 2 याद रखिएगा। अभी देखो, तो ये ताजे जल का मतलब होता है जिसमें नमक नहीं होता है, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है, हाँ ध्यान दीजिएगा। एक समुद्री वाटर वाला भी है, याद रखना, समुद्री जल मतलब खारा जल, जोस्टेरा इसका एग्जाम्पल है, जोस्टेरा, ये याद रखिएगा, समुद्री वाला, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, दूसरी बात ध्यान दो, एक नोट पॉइंट इस पर है, कहता देखो बेटा, वाटर हाइसिंथ और होता है वाटर लिली, इसे कहते हैं मुकदनी ना, मुकुदनी, गजब नाम है ना, मुकुदनी। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये जल में होते हैं, ये पौधे क्या होते हैं, जल में होते हैं, लेकिन बच्चों, लेकिन इसमें कीट परागण व वायु परागण होता है, पक्का ना, कहो भैया, गदेलो, ये याद रखना, पक्का ना, बोलो यस। भाई साहब देखो मैं पूरा एनसीईआरटी लेकर के आया हूँ, पूरा एनसीईआरटी। अब बहुत सारे बच्चे जो है इसको भूल जाते हैं, तो ये ज़रूर बोलता है वाटर लिली, देखो मुझे भूल न जाना, ये वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ ये जो है जली होता है, लेकिन कीट परागण और वायु परागण होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो जल परागण है, अब कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं, देखो नोट करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ पौधे होते हैं जल के सतह पर होते हैं, ठीक है, तो उनमें परागण अलग होता है। कुछ पौधे जल के अंदर होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तो जो जल के अंदर होता है बच्चों, जो जल के अंदर होता है, जैसे मछली है ना, मछली पानी की रानी है, तो जल के अंदर अगर परागण होगा तो ऐसे को बोलेंगे हाइपो, ठीक है ना, हाइपोहाइड्रोगैमस, ठीक है, हाइपोहाइड्रोगैमस, जल के अंदर, जो जल की सतह पर होते हैं, जो जल के सतह पर होते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे जो जल के सतह पर होते हैं पॉलिनेशन कहते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ईपी हाइड्रोगैमस, याद रखना, हाँ जी, याद रखोगे ना, जो जल के अंदर होते हैं। अब देखो भाई, अगर हम इसकी बात करेंगे ईपी हाइड्रोगैमस की, ठीक है, ईपी हाइड्रोगैमस, तो ये जल के सतह पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, जल के सतह पर, ठीक है।
जल के सतह पर ऐसे होते हैं और उसी पर ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन। बहुत सारे ऐसे पौधे जल के अंदर होते हैं, ठीक है, और उसका परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसे हाइपोहाइड्रोगैमस बोलते हैं। याद हो गया सर, एकदम सही ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखो, वायु परागण वाले में पुष्प रंगहीन होते हैं, इसमें पेटल्स अल्प विकसित होते हैं, या इसमें पुष्प ये पुष्प बहुत छोटे होते हैं और इनकी संख्या कम होती है वगैरह वगैरह, और मकरंद नहीं होता। तो सेम वाटर में भी ऐसे कुछ इनकी क्वालिटी होती है, मतलब कि वायु परागण वाले और जलीय परागण वाले अधिकांश पुष्प ऐसे ही मतलब जो जिसमें सुगंध नहीं होता, नेक्टर नहीं होता वगैरह, ऐसे दिखाई देते हैं। अच्छा, वायु परागण वाले में देखिए क्या होता है, एक और दो क्वालिटी ये समझिएगा कि इनके जो परागकण है ना वो संख्या में अधिक होते हैं, लेकिन इसके वर्तिकाग्र के जो स्टिग्मा होता है ना थोड़ा सा लंबा होता है, ताकि वो उड़ते हुए परागकण को पकड़ सके, और उसमें रोम होता है। जैसे मान लो बच्चों, ये कोई पौधा है और इसमें ये पुष्प है, तो इसका जो स्टिग्मा है ना तो थोड़ा लंबा होगा और रोम युक्त होगा, ताकि परागकण शिंग जैसे पकड़ ले, ऐसा होता है। ठीक है, यस। चलिए अब मैं इधर से रब करता हूँ, फिर आगे चलते कीट परागण में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ कीट परागण में। ठीक है, कीट परागण का, ठीक, चलो अच्छा ले लिए। चलो, ये दोनों जो होता है ना बच्चों, ये परागण की विधि में ये दोनों, इस दोनों में किसी भी प्रकार का कोई जीव काम नहीं करता, मतलब निर्जीव होते हैं। तो इस परागण को हम लोग कहते हैं आजीवी परागण। आजीवी परागण। आजीवी परागण का मतलब होता है एबायोटिक। क्या होता है? एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है ना बच्चों, एबायोटिक पॉलिनेशन की बात करता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई जीव का काम आया नहीं सर। हवा, बसंती हवा निर्जीव है, साथ ही साथ वाटर, जल ही जीवन है। जीवन है लेकिन जीवन नहीं है, जल जीवन देता है, जीवन नहीं है ना। हाँ सही बात। तो चलिए स्टार्ट करते फिर आगे। अब हम लोग चलते कीट परागण में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कीट परागण। अब कीट परागण का मतलब होता है बच्चों, ये दूसरा आ गया अभिकर्मक में, इसे हम लोग कहते हैं जीवी परागण। जीवी परागण का मतलब होता है बायोटिक। बच्चों बायोटिक के द्वारा, बायोटिक मतलब जीव के द्वारा आएगा। तो इसमें आएगा भैया जंतु परागण। जंतु परागण। अब देखो, जो जंतु परागण इसे हम लोग कहते हैं एनिमल्स पॉलिनेशन। एनिमल्स पॉलिनेशन का मतलब ये है रे बच्चों, गधेलो, एनिमल पॉलिनेशन का मतलब कोई जब परागकण जंतुओं के द्वारा जाता है। ठीक है, अब जंतुओं में जैसे बहुत सारे जंतु आते हैं, जैसे आप लोग को याद होगा, जैसे जंतुओं में कौन कौन से आते हैं, जैसे मधुमक्खी। ठीक है, कहता है जब अगर परागकण किसी जंतु के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, उसे जंतु परागण कहते हैं। तो जंतु परागण की एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मैं लिखा नहीं, इसके डिफिनीशन आप लोग खुद से लिखिएगा, मैं बोल दिया। जैसे अगर हम देखें मधुमक्खी है ना बच्चों, मधुमक्खी है ना, भंवरे बच्चों, तितलियाँ, ये सब क्या होता है? जंतु परागण वाले। कुछ चींटियाँ भी होती हैं, कीट भी होते हैं। आप कीट भी कह सकते हैं, यस सर कीट। फिर पक्षी भी हो सकती है, पक्षी है ना। कुछ चींटियाँ हैं, चींटियाँ कलैया रे, तो कुछ चींटियाँ हैं। ठीक है, सलभ है, सलभ। ठीक है, सलभ है। तो ऐसे बहुत सारे आपको
ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जंतु परागण है। ठीक है, अब जंतु परागण के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, जैसे पपीता है, ठीक है ना, ये सब आम है, तो ये सब जंतु परागण वाले हैं। धान है, गेहूँ है, तो बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सब जंतु परागण में आते हैं। तो जंतु परागण में एक और चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है ये पुष्प कैसे होते हैं, पहले बात। ठीक है, अगर देखो और हम इसकी बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं लीमर्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन बस कुछ एग्जाम्पल आपको याद ही रखना है। ठीक है, और चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। देखिए, तो ये हुआ इसका। अब ये पुष्प जो होते हैं, जैसे कीट परागण वाले जो पुष्प होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, अगर हम लोग जो है एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सूरजमुखी है ना, एग्जाम्पल लिख लो पहले। सूर्यमुखी है बच्चों, है ना। सालविया है, सालविया, ठीक है, ये सब कीट परागण वाले हैं ना। सालविया है, सूरजमुखी है, ठीक है, और अंजीर है, ये अंजीर एग्जाम्पल एकदम है, अंजीर, ठीक है, रेफ्लेक्सिया है, ठीक है, और तंबाकू है, ये भी एग्जाम्पल है, तंबाकू में भी एग्जाम्पल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके। चलिए, अब हम लोग कुछ इसकी जो है क्वालिटी जानते हैं। जो कीट परागण वाले पौधे होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उनमें क्या क्या मतलब जो टेंडेंसी है, एडवांटेज है। तो इधर मैं रब करता हूँ, लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके कीट परागण वाले में, चलो भाई साहब कीट परागण को देख लेते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर हम कीट परागण के पौधे की बात करते हैं, तो कैसे इनके पुष्प जो होते हैं, इनके पुष्प जो होते हैं वो बड़े होते हैं, पहली बात। ठीक है, बड़े होने का मतलब इनमें पंखुड़ियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, और रंगीन होती हैं। ठीक है, समझ। अब बड़े होंगे तो उसमें जाके कीट बैठेंगे, मधुमक्खियाँ जैसे बैठेंगे, नेक्टर रहेगा ना, तो बड़े होते हैं काफ़ी और रंगीन होते हैं। और इनके पुष्प जो है, इनके पुष्प कैसे होते हैं बच्चों? सुगंधित होते हैं, सुगंध वाले होते हैं, सुगंधित होते हैं। ठीक है, स्मेल आती रहती है, ताकि जो है आराम से उधर ये जा सके। ठीक, आगे चलो। अब देखो इनके पुष्प में मकरंद होता है, मकरंद होता है। मकरंद का मतलब नेक्टर बच्चों, जो मतलब मीठे केमिकल्स होता है, जिसको खा करके जैसे मक्खियाँ शहद बनाती है। ठीक है, ओके सर, चलिए, बहुत अच्छा। अब देखो इनके पुष्प क्या है, सुगंधित मकरंद होते, बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ इतनी मैंने बात बताई, ताकि ये मतलब कीट को आकर्षण कर सके आराम से और उधर जा सके। अब देखो कुछ ऐसे हैं, कुछ पुष्प जो होते हैं, ठीक है, मलिन माने मलिन दुर्गंध देते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गंध। मलिन दुर्गंध देते। दुर्गंध का मतलब होता है बच्चों, दुर्गंध का मतलब बहुत बदबूदार। और ये इधर भी कीट आकर्षण करते हैं, जैसे मक्खी होती ना, मक्खियाँ इधर जाती हैं। और कुछ जाते हैं बीटल्स, ठीक है, कुछ बीटल्स जाते हैं, ठीक है, और मक्खियाँ जाती हैं, शलभ। ठीक है ना बच्चों, ऐसे। तो ये दुर्गंध वाले, कुछ पौधे में ऐसे दुर्गंध वाले होते हैं। ठीक है, तो दुर्गंध वाले कुछ ऐसे पौधे हैं जो मक्खियों को आकर्षित करते हैं और परागण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, किसमें देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे अंजीर के पौधे में बर्रे, अंजीर के पौधे का संबंध बर्रे से होगा। ठीक है, बर्रे से अंजीर के पौधे का संबंध होगा, वो परागण करवाता है। आगे चल के हम लोग चैप्टर इसको ख़त्म करेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना,
चले बच्चों आगे। तो देखिए यहाँ पर कीट परागण के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल ही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगर आम की बात करें, पपीता की बात करेंगे, तंबाकू की बात करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे पुष्प हैं जिनमें जो है कीट ही परागण होता है। लेकिन आप अंजीर याद रखिएगा, साल्विया याद रखिएगा और सूरजमुखी याद रखिएगा। तो ऐसे 3-4 कन्फर्म जो बोर्ड में है वो पूछा ही जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आपको याद ही करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर चलेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बोर्ड में एकदम डबल फर्टिलाइजेशन इसके बाद आएगा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो कंफर्म ही आता है, उससे क्वेश्चन ऐसा कोई साल नहीं है जब से मैं पढ़ाने स्टार्ट किया हूँ, देखा हूँ कि हमेशा वो डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है तो पूछता ही है। तो अगले हम लोग क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। चलिए सभी को जो है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और फिर जो नए बच्चे आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को गॉड ब्लेस, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। बाय बाय।